बोला अंकल मैं नहीं जाऊंगा, ये मेरे को मारती है पीटती है। जैसे मैं यहाँ से जाता था वो बच्चे को छोड़ के अपने घर आ जाती थी। चला गया जी। सिर्फ इनको अपने घर आने की जल्दी रहती थी, कभी माँ का बहाना करके, कभी कोई बहाना करके। सर कुछ तो प्रशासन की मिली भगत होगी सर। मैं आर्मी में था सर, मैंने वीआरएस लिया अपनी बच्चे की परवरिश के लिए सर। बड़े बेफिक्र बेपरवाह बेखौफ होकर चलते हैं बच्चे जब पिता की उंगली पकड़कर चलते हैं। राम राम जी, मेरा नाम अरुण थे, देख रहे हो झलको झुंझुनू। कैमरामैन उमेश के साथ आज वह पहुंचा झुंझुनू कोर्ट के सामने, जहाँ एक मामलो आप बात करा कि चिड़ावा को एक मामलो हो पूरा मतलब लगे कि टाइम देश में कोई यहाँ को आदमी नहीं होगा जो कहीं मामले के बारे में नहीं बेरो हुआ है, जो मामलो बहुत ज्यादा वायरल हुए हो। चिड़ावा को जो एसडीएम हो एक आदेश दियो कि एक टाबर हो हरियाणा का आदमी ही और बन की शादी हुई सूरजगढ़ क्षेत्र में, बन को एक 6 साल को टाबर हो, बन की कस्टडी जो की है की माता जी ने दे दी गई और जो बच्चों हो वो आपके पिताजी से लिपट की रो रहे हो, जो बाको जो पिताजी बड़े बेहोश भी होगा। पूरा मामलो जो हो आप बात करें कि काफी ज्यादा वायरल हुए हो। अभी के बाद में अभी झुंझुनू कोर्ट में अभी चीज की सुनवाई हुई है और अब जो बात करें कि जज जगह ही वो फैसला सुनाया है पिताजी की साइड में, यानी कि बच्चों जो है वो आपके पापा के साथ में रहेगो। तो बस आप पूरी बातचीत करांगा कि यो पूरा मामलो हो और क्या वजह है कि घर की जी बात है वह कोर्ट तक पहुंची, सारी बातचीत आप करांगा। राम राम जी। राम राम सर। एक बात परिचय दे दो सर। मेरा नाम प्रीत सिंह है, मैं जतिन का फादर हूँ और मैं सर यहाँ पे एक सर्च वारंट के तहत अपने बच्चे को लेके आया था सर। सूरजगढ़ थाने से मेरे पास फोन गया था कि आप अपने बच्चे को लेके आइए, आपके बच्चे के खिलाफ सर्च वारंट है। जैसे मैं लेके आया सर, पुलिस ने एसडीएम के सामने पेश किया। पेश करने के बाद एसडीएम सर ने सीधा मेरे सामने जाते ये बोला माँ लेके जाओ इसको। वहाँ बोलने के बाद मेरा बच्चा सर रोने लगा और भाग के मेरे गोली भर ली उन्होंने। जैसे मेरे से चिपके एसडीएम साहब ने बोला हाँ बेटे क्या हो गया। बोला अंकल मैं नहीं जाऊंगा, ये मेरे को मारती है पीटती है। अंकल आप मैं अपने पापा के पास रहूंगा, इनके साथ नहीं जाऊंगा। तो कोई नहीं बच्चे आप नहीं जाओगे इनके साथ। अच्छा एक चीज बताओ कि जहाँ देखा कि नॉर्मली जो टाबर हो वो माँ का ज्यादा नजदीक हो, लेकिन जहाँ थारे आप बात करना कि तारा वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से आप देखा कि बहुत ज्यादा थारा चिपक की वो रो रहे हो, थारा साथ में वो जानो चाहो, तो भी को पीछे क्या कारण है? तो प्रेम थारा सा होने के पीछे सर उसका प्रेम का कारण यही है कि सर ये जो मेरी वाइफ है नाम आगो टूमन सर, कभी मेरे बच्चे के साथ अटैच रही ही नहीं सर। सिर्फ इनको अपने घर आने की जल्दी रहती थी, कभी माँ का बहाना करके, कभी कोई बहाना करके। अब मेरे को नहीं पता सर वो क्यों अपने घर आना चाहती थी। जैसे मैं यहाँ से जाता था वो बच्चे को छोड़ के अपने घर आ जाती थी। बच्चा सर जब वहाँ छोड़ के आएगी तो या तो दादाजी से प्रेम करेगा या फादर से करेगा। सेम मेरे बच्चे के साथ है सर। मेरा बच्चा मेरे बगैर खाना भी नहीं खाता था और मेरे बच्चे की सुनवाई नहीं करी एसडीएम साहब ने। मैंने बोला कि सर मेरे बारे में मत सोचो आप, लेकिन इस बच्चे के बारे में सोचो कि ये बच्चा क्यों नहीं जाना चाहता माँ के साथ। छोटा बच्चा सर, इंटरनेशनल स्कूल में उसको मैं पढ़ा रहा हूँ सर, अच्छी शिक्षा हासिल कर रहा है, उसका क्या भविष्य था सर बताइए। ज्यादातर मामलों में आपने देखा कि जो को बच्चों जी साइड में जानो चाहो है हमेशा फैसलो बी साइड में आओ, लेकिन ये उल्टो फैसलो आयो के भी थाने के लगे क्या वजह उसका? सर कुछ तो प्रशासन की मिली भगत होगी सर, नहीं तो बच्चे का कोई मतलब ही नहीं बनता सर। एसडीएम साहब को किसने बोला कि सर बच्चा दे दोगे आप? सर्च वारंट था सर, उन्होंने कस्टडी कैसे दी सर? मैंने बोला भी सर कि आपने सर्च करने के लिए बच्चा बंधक है या नहीं है, ये 97B में इसीलिए बुलाया था सर। बच्चा मेरा खुशी से आया, आपके कोर्ट में चहल कूद कर रहा था, लेकिन जैसे आपने बोला कि माँ इसको लेके जाओ, बच्चे की तरफ चली और मेरे बच्चे ने रोना शुरू कर दिया सर। नहीं जाना चाहता मैं उसके साथ। ठीक है काम करो। मैं आर्मी में था सर, मैंने वीआरएस लिया अपनी बच्चे की परवरिश के लिए सर। मैंने ये अपनी एप्लीकेशन में भी लिखा कि मैं अपने बच्चे की समस्या के चलते हुए कि उनको अच्छे से मैं उनके साथ रहूं और उनको अच्छे स्कूल में पढ़ाऊं, उनकी अच्छी परवरिश करूं, इसी के लिए मैंने वीआरएस लिया सर। एसडीएम को ऑर्डर तो आगो भी बांधा भी थे, झुंझुनू आया हो तो उरा जाए के ऑर्डर मिला सर? उसी 97B के अकॉर्डिंग यहाँ पे सुनवाई थी सर और जज साहब ने बच्चा मेरे सुपुर्द दिया है सर। अभी बच्चे के लिए कार्रवाई चल रही है सर। तो बताओ कि क्या कुछ के पेचीदा मामलो हो मजा के फैसला है? पेचीदा तो था नहीं, इसको बना दिया गया। एक 97 की एक नॉर्मल सी एक प्रक्रिया है कि जब आपको आपका कोई भी पक्षकार है उसके खिलाफ या उसको ऐसा आपको लगता है कि उसको किसी ने किडनैप कर लिया, जबरदस्ती अपने पास में रोक रखा है, बंधक बना रखा है, तो उसके लिए 97 की एप्लीकेशन लगती है मजिस्ट्रेट साहब के पास में और वो उसको सर्च करके लेके आते हैं। और अगर उनको उस एप्लीकेशन के जो फैक्ट्स हैं उसके अनुसार उनको वो पाते हैं कि वास्तव में वो है किडनैप, तो उसकी स्थिति के हिसाब से उसको वहां से छुड़ा के और जहां वो बंदा बोले कि भी मैं यहाँ जाना चाहता हूँ उसको भेज देते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है साहब, बच्चा शुरू से अपने पिता के पास है और वो उसको बच्चे की परवरिश के लिए वीआरएस लेके फौज की नौकरी छोड़ के आए, बॉक्सर है इंटरनेशनल, सर्च करेंगे तब। और ये सारी चीजें जब उन्होंने सर्च
सर्च वारंट लगाया है वो भी इनके ताऊ के खिलाफ लाया है, माने बच्चे के लिए। बच्चे को पिता लेके आ रहा है, एसडीएम साहब के सामने पेश कर रहा है, और उन्होंने किस तरीके से दिया उस डिसीजन में साहब हम नहीं जाना चाहेंगे। हमें यहाँ जीत मिल गई है तो लेकिन वहाँ पर उन्होंने बच्चे की कस्टडी उसकी माँ को दे दी, जबकि उसकी तो कोई मांग भी नहीं थी उसके अंदर। फिर हमने उसकी रिवीजन करी है, प्रशासन कोर्ट ने हमको बिल्कुल उसका हमको न्याय मिला, छिड़ा हुआ बच्चा अपने पिता के पास आज वापस आ जाएगा। एक दिन सुनने में ये भी मिले कि जज साहब ये भी बोले कि एसडीएम ने चीज को अधिकारी को नहीं है ये सब फैसला देने को ऊपर कह रहा है। सब वो कानूनन बिंदु पे क्योंकि मैं वकील हूँ, मैं नहीं बोलूंगा। सरकारी या अपना जुरिस्डिक्शन है, का जो ऑर्डर आया उसकी रिवीजन अपील का सबको अधिकार है। हमारे खिलाफ आया था, हम आए हैं, कोई यहाँ पर आज रिलीफ मिल गया, अब उनके सामने उसके अपील में, इसके भी ऑर्डर के अपील में जा सकते हैं, तो वो भी ऊपर से जा सकते हैं। जिस अधिकारी ने क्या किया क्यों किया उसके लिए मैं नहीं जाना चाहता। थेबियान के परिवार में हो तो जो रोज की बात करा कि हरियाणा से सूरत तक आओ हो तो कितनी क्या परेशानी हो रही है? परेशानी जी बहुत ज्यादा हो रही है। पूरा आते हैं 12 को, रोटी नहीं कुछ नहीं, वैसे 12 बजे जाते हैं यहाँ से रात को। आज भगवान की दया जूने से कितनी दूर है? लगभग 200 किलोमीटर है। 200 किलोमीटर आना जाना रहा उसकी। हाँ हरियाणा। अभी जहाँ फेस तो आया तो कितने की खुशी? अब बढ़िया खुशी हुई है जी आज। बढ़िया है। हाँ तो आप थारगन भी रिया करते हो? हाँ ना, मेरे को नहीं रहा है, इसका बाप कर रहा है। तो शुरू से ही जहाँ आप बात करा कि जहाँ थे परिवार से हो तो जहाँ थे भी बात देख रहा था बनना, शुरू से को लगाओ कि साइड इस साइड में था जी, इसका बाप का नहीं है। कभी उसको तो बच्चा देखा ही नहीं घर, किसके साथ रहा जी, यो खाना पानी कर आता उसका रहता है, तो नहीं इसका दादा। यो बयान थाने के लगे कि वजह से है एक बच्चों जो को कह रहा है कि मैं पिताजी का जाना चाहूँ हूँ, वीआरएस लेके आप बात करा कि फौज की नौकरी छोड़ के भी जहाँ आपके टाबर की परवरिश के लिए आए हैं, फिर भी आप बात करा कि कोई एक फेस तो आई को बता के खड़ा। इस पर सर मेरा कहने का ये है कि बच्चा ज्यादा पिताजी के पास रहता था, उसका मोह उससे लगाव ज्यादा था। माता क्या थी, ससुराल से पियर आ जाती थी, जल्दी जल्दी पियर आती थी, बच्चे को वहाँ दादा दादी के पास पापा के पास उड़ाती थी, इसलिए बच्चे का रुझान पिताजी की तरफ ज्यादा था। 7 दिन लगभग कितना दिन होगा? शादी को सर 2015 में हुई थी। 7 साल होगी जी सर। मतलब ये मनमुटाव जहाँ पे बात करा कि कब से शुरू हो? ये मनमुटाव सर पैसे के चलते हुआ है। मैं करीब 4.25 लाख रुपए इनको दे चुका हूँ। आगे डिमांड की तो मैंने सर पैसे थोड़ा सा, मैंने अपने बच्चे पालने हैं, मेरे बच्चे हो गए, उनका अच्छा भविष्य देने के लिए मैंने पैसे की मना करी, तो इनका मनमुटाव शुरू हो गया। बात करा कि ए का मामला अपने सामने हमेशा हमें कि ससुराल पक्ष की तरफ से पैसा मांगे जाए दहेज का नाम पर और कुछ नाम पर, ये एक नया मामला अपने सुनना मारे है कि थारा से जाए पैसा लिया जा रहा तो जाए फिर भी के बाद में कद जो को अलग रहने को फैसलो करियो, दहेज को भी बात करा कि केस बना भी कर रखा है। सर मेरे से अलग रहने का फैसला तो मेरे को सर जब मैं घर आया हूँ तब पता चला है कि इन्होंने ऐसे ऐसे कार्रवाई मेरे ऊपर कर रखी है, केस क्यास वगैरह की मेरे को कोई पता नहीं था सर। उसके बाद सर ये जो इनके फादर है ये ऐसे ही बरगला के मेरे से पैसे वसूल करते थे, भाई मेरे केस चल रहे हैं, जमीनी विवाद है, उनमें मेरे पैसे लग गए, मेरी जमीन बिकने की नौबत आ रखी है, मेरी इज्जत चली जाएगी। उसके चलते सर मैं पैसे देता था कि चलो रिश्तेदार के काम आता है, लेकिन इन्होंने तो उसको अपना हक मान लिया सर। और मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा या इनको प्रोवाइड करूंगा, मेरे बस की इतनी मेरी कैपेसिटी नहीं है सर। मैं भी एक नॉर्मल आर्मी का ही सोल्जर हूँ सर। एक चीज बताओ कि बता रहा कि पिस्सा की डिमांड थार से कर रहा है, सिर्फ पिस्सा नहीं देने के पीछे एक वजह है, फिर का अलावा थाने लगे कि और कोई वजह उसके पीछे? सर मेरे को इस चीज़ के बारे में नहीं पता, क्योंकि मैं तो जब आया हूँ बहुत बार ही, मतलब एक छुट्टी में ये यहाँ घर पे बैठ जाती थी, 4-4 5-5 चक्कर काट के इनको मना के लेके जाता था, और फिर इनके फादर की डिमांड आती थी कि भाई पैसे पहुँचाओ। तो ये पैसे सर में जो मतलब मेरे बच्चों को खाने खिलाने के लिए देके जाता था ना, वो भी मेरे को लगता है कि शायद ये अपने फादर को दे देती हो। आके आप देखा कि मामलो जो को वकील साहब कहो कि पेचीदो कोने हो लेकिन बना दियो बिन गए हो, और अब जो जज साहब को फैसला आया कि टाबर जो है, और ये जो मामलो मेरे हिसाब से कोई आदमी होगा जो परिचित नहीं हुआ है, बच्चन जो है वो पिताजी ने सुपुर्द कर दियो गए है। तो वीडियो में पूरा देखना था कि लगा कि हाँ एक सवाल पहले भी करो, वो सवाल मैं थारे से भी दोहराऊं कि बच्चों जो है ज्यादातर माता के करीब हुआ है, क्या वजह है, के बा परिस्थिति हुआ कि वजह से बात करें कि बच्चों जो है वो पिताजी की कन जाने की जिद कर रहे हो और पिताजी से ज्यादा प्रेम वो कर रहे हो, अभी के पीछे की वजह है, तो जो मामलो है इतना पेचीदा क्यों हो गई, पर तारी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर देगा। वीडियो लाइक शेयर करना मत भूलिए, अभी तुम्हारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करो तो जरूर से कर लीजिए, करने घंटी को निशान पर दबा लियो ताकि हमारा आने वाला वीडियो हाथ मिल जाए। जल को झुनू के साथ थारो प्यार बनाए रखो।